नमस्कार दोस्तों थे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं 20 एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को हल करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा ऑप्शन बी, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6, ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ USSR से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो ये अनुच्छेद 21 का A के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल में किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु यानी कि मिनी संविधान कहा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ये 73वां संविधान संशोधन से मिला है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।